शायद भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से घबरा गए, दहशत में आ गई। ये पार्टी उनकी डर रही है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये प्रक्रिया में लगी हुई है। आज बस्तर का दौरा कर रही हैं। इसके पहले जब वो रायपुर दौरे पे आई थी, 4 दिन रुकी थी, तो वो मुंगेली गई थी, बिलाउदा बाजार गई थी, कंवरधा गई थी। अभी भी इस दौरे के साथ ही साथ हमारे सह प्रभारी नितिन नवीन जी सरगुजा के दौरे पर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का रूटीन दौरा है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कार्य करने की शैली है, और इस शैली के तहत वो लगातार अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं, उनको फीडबैक देते हैं, उनको समझते हैं और अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली उनको बताते हैं। ये रूटीन प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब दहशत में आ गई है, जनता उनको नकारने जा रही है। अब वो इसलिए ये सारी चीजें पैदा हो रही हैं। जी जी बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी कार्यप्रणाली है, इसे किसी दूसरे राजनीतिक दल को तो कर चर्चा ही नहीं करना चाहिए। जी ठीक है। अमरजीत चावला जी, सर क्या आपको मैं लगता है सिस्टम पे काम करने वाला हूं, आपको क्या है उससे? ठीक है अमरजीत चावला जी, जो दलील दे रहे हैं नरेश जी कि पहले भी लोग आते रहे और दौरों पे जाते रहे जिलों में, लेकिन क्या वाकई में इस तरह से जाते रहे कि बड़े नेताओं से दूरी होती रही है? क्योंकि बेहतर आप लोग समझ पाएंगे उस चीज को, या ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि सबसे कहा है कि आप लोग दूरी रहिए, हम देख लेते हैं अपना जो करना है हमें? अभिलाष जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। जाते रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं गए कि साथ में नेता प्रतिपक्ष नहीं, साथ में प्रदेश अध्यक्ष नहीं, साथ में पूरे मुख्यमंत्री नहीं। नरेश जी ये बात छुपा है अपने आप में इस बात का पहली बार अकेली गई है मैम। नरेश जी आप स्पष्ट कर दें। नरेश जी देखिए, मैं तो आपको बताया ना। हाँ नहीं अभिलाष जी, मैंने आपको बताया। हाँ। इसके पहले वो कवर्धा के दौरे पे थी, मुंगेली के दौरे पे थी, बलौदा बाजार के दौरे पे थी। ठीक है। और उनके साथ उस दौरे में एक भी व्यक्ति उस क्षेत्र, उस जिले के प्रभारी के छोड़ और कोई नहीं हुआ करता है। अच्छा ठीक है। और ये प्रक्रिया आज से नहीं, पिछले मेरी जो याददाश्त है मध्य प्रदेश के समय से भी, 1993 से जो मैं देख रहा हूँ इन सिस्टम को, ठीक है, तब से ये प्रक्रिया है। तो कैलाश जोशी जी भी जब बात करने आते थे, उस समय में मैं कैलाश जोशी जी का विजिट बता रहा हूँ, वो डायरेक्ट जिलों पे, उस टाइम की जैसे तहसील कार्यालय तक बहुत अच्छी सियासत कैलाश जी अकेले आया करते थे। संगठन उस टाइम आप बीजेपी का संगठन उस समय से लेकर आज तक की प्रक्रिया बता रहा हूँ। ठीक है चावला जी, अगर ऐसा रूटीन है बीजेपी का संगठन के काम करने का तरीका, तो कहां मौके तलाश लेती है कांग्रेस मजे लेने के? देखिए, बात मजे लेने की नहीं है। बात हंसी की है। क्या होता है, सच्चाई ये है जो सर बता नहीं पा रहे हैं गुप्ता साहब जी। और सच्चाई ये है कि पुरेंदेश्वरी जी ने छत्तीसगढ़ में आने के बाद ये अच्छी तरह से समझ लिया कि 15 सालों में जो पाप और भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, तो जो भाजपा के नेता है छत्तीसगढ़ के, ये किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। तो पुरेंदेश्वरी जी को मालूम है कि सिर मुड़ाते ओले पड़ेंगे, इसलिए वो उनको किनारा कर रही है। और छत्तीसगढ़ के भाजपा के किसी नेता को इसीलिए वो अपने साथ लेकर नहीं जा रही हैं कि उनके जाने से उनको मालूम है कि जो पाप इन्होंने किए वो पाप फिर सामने आ जाएंगे। हालांकि वो अकेले भी जाएंगी तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अभिलाष जी 1 मिनट समय देंगे कि देखिए, एकदम स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ में जो भी आएगा उसको इस बात को समझना होगा कि ये परम पूज्य गुरु घासीदास की धरती है, ये परम पूज्य माता कर्मा और शहीद वीर नारायण सिंह की धरती। यहां पे असंसदीय भाषा का प्रयोग जो करेंगे, जैसे इन्होंने थूकने वाला बयान दिया था, और तो इनके थूकने वाले बयान के बाद सबसे पहले चुनाव हुए, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें छत्तीसगढ़ के 14 के 14 महापौर कांग्रेस के बना के छत्तीसगढ़ की जनता ने इनके मुंह में थूक दिया। ना, अरे आप ऐसे आपत्ति दर्ज करते हैं और आप भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चावला जी, वही है। चावला जी, आप लोग आपत्ति दर्ज करते हैं, फिर आप भी ऐसी भाषा का। चलिए मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, मुझे सर ये जानना है, मेरी बड़ी दिलचस्पी है कि क्या ऐसी बरत है थोड़ी? हाँ बिल्कुल। आप देखिए, नहीं देखिए अभिलाष जी, ऐसा है कि जैसा मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ का बच्चा अगर आज बोलता है जो कहा सो किया, भूपेश है तो भरोसा है, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो कहा वो किया और आज उसको लोग एक्सेप्ट कर। और ये जैसे अभी गुप्ता साहब ने कहा कि एजेंसी, तो भैया बारदाना वितरण की एजेंसी किसके पास है?
सेंट्रल पूल से धान खरीदने की एजेंसी किसके पास है, उसके बावजूद हमने रोना नहीं रोया, हमने देश में सर्वाधिक धान खरीदने काम किया कि नहीं किया। तो ये मतलब बहाने मत ढूंढो, अगर गलती है बड़ा दिल दिखाए, उसको स्वीकार करें और उस चीज को स्वीकार करें। जैसे आज मोदी जी ने स्वीकार किया कि गोधन न्याय योजना, इनके तो एक मंत्री, पूर्व मंत्री ने आरोप लगा दिया था कि गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार हो रहा है। आज हमको नगरीय नहीं, चलिए ये साबित कर दें, ये साबित कर दें, ये साबित कर दें, मैं तो आरटीआई लगा दिया, मैं तो साबित कर दें। ये अभिलाष जी 72 आरटीआई में बोला जान माल की हानि हो सकने की संभावना है, इसलिए नहीं देंगे हम जानकारी। आप बोलो तो उसी पे 72 लोगों पे चर्चा कर लेंगे हम। ना नरेश जी, मैं तो चैलेंज करता हूं नरेश जी, अगर 72 नहीं, नरेश जी अगर आरटीआई, नरेश जी अगर 7 आरटीआई भी आप दे देंगे तो ये जवाब दे या ना दे, हम सवाल उठाए, हम पूछेंगे सर, मैं आपसे वादा करता हूं। आप अगर मुझे मुहैया करा सके, हमारी टीम को मुहैया करा कार्यालय में आरटीआई पहुंच जाएगी। बिल्कुल, और हम सवाल पूछेंगे, चावला जी से पूछेंगे। आपके माध्यम से एक सवाल, आरटीआई पहुंच जाएगी साहब। अभिलाष जी, आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं। जी बोलिए। 24 घंटे का समय दीजिए, आपके दफ्तर में पहुंच जाएगा। शुक्रिया सर। जी जी, मैं सिर्फ बोलता सारी चीजों को दरकिनार कर दे। गुप्ता साहब सिर्फ एक चीज बता दे कि आज इनके प्रांत संचालक जो है आरएसएस के कोंडागांव में थे, आज उनसे अकेले में पुरंदेश्वरी जी की जो मुलाकात हुई, उसमें सर संचालक जी ने जो इनको पूरे 15 साल के पाप को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो शिकायतों को लेकर पुरंदेश्वरी जी से बताया। मेरा दावा है अगर इनमें जरा भी नैतिकता है तो ये बता दे कि इनको सर संचालक दे आज भाजपा का कौन सा दर्द और कार्यकर्ताओं की कौन सी शिकायत। गुप्ता जी प्लीज जल्दी बताइए सर। सच्चाई तो ये है कि आज इनको भी समझ। ठीक है गुप्ता जी बताइए, बता दीजिए। सरकार में बहुत उसका जवाब दीजिए। चावला जी मुझे जवाब दीजिए। मैं पूरी संजीदगी के साथ भूपेश बघेल सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं और इसकी जांच करनी चाहिए, जिसकी पुष्टि चावला जी ने कर दी है कि सरकार जासूसी करा रही है। यदि 2 1-to-1 बात कर रहे हैं 2 व्यक्ति, तो इनको उसकी जानकारी कैसे हो गई? सरकार ने मतलब वहां पर क्लिपिंग लगाई है, वीडियो सेटिंग कर ली है। अरे और सर, ऐसी कोई चर्चा नहीं सर ऐसा मत है, बोलिए, वो पेगासस ले आएंगे सर। मतलब सरकार जासूसी करा रही है, सर हमारी वो पेगासस जासूसी ले आएंगे करा रही है सर। साहब। गुप्ता जी आज सुनिए ना, कोंडागांव में ऐसे मुद्दे मत छेड़िए, वो पेगासस ले आएंगे, मेरा डिबेट चला जाएगा सर। वो पेगासस उठा लेंगे कि पहले बोल दिया नहीं की, फिर बाद में खरीदा कर दिया, इसलिए छोड़िए। आज पुरंदेश्वरी जी कोंडागांव में नहीं, सर संचालक से उनकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई? ठीक है, मैं मनीष जी के पास आता हूं। मनीष जी ठीक है मनीष जी, अगर बीजेपी अपने काम को लेकर के इस तरह से रणनीति बना रही है, 1-to-1 बातचीत हो रही है, अगर जो बड़े नेता हैं उन्हें दूर रखा जा रहा है, तो जिस तरह से कांग्रेस इस वक्त खुश है और इस पर तंज कस रही है, क्या यह चिंता करने का विषय होना चाहिए कांग्रेस के लिए कि अब कम से कम अपनी गलतियों को सुधार रही है बीजेपी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के मैदान में जाना है और अगर उनका जमीनी जो अमला है अगर वो तैयार नहीं है, चावला जी की आवाज बना के रखें। बस सचेत रहना चाहिए और छत्तीसगढ़ की जनता को आशान्वित रहना चाहिए कि कम से कम सरकार किसी की आए जाए। अब विपक्ष अगर होगा तो फिलहाल की तरह कमजोर नहीं रहेगी बीजेपी, मजबूत विपक्ष होगा, क्योंकि बीजेपी के पास खोने को बहुत कुछ है नहीं। जाहिर सी बात है, तैयारी चल रही है, समर में कौन जीतेगा कौन हारेगा ज्यादा वक्त नहीं है, पर चावला जी अभी खुश हो सकते हैं। आज का दिन अच्छा था, पुरंदेश्वरी जी से लेकर के मोदी जी तक सबको आज उन्होंने अच्छे से प्ले किया है। बहुत कम ऐसा मौका होता है कि सीएम भूपेश बघेल साहब हमारे पीएम को ट्वीट करके उनके बयान को दिखाएं, पर दिखा रहे हैं। ये सियासत की खूबसूरती भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत चावला जी, नरेश गुप्ता जी, मनीष जी, आपका इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।